गणाधिपतये नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन वढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुईत मोरा। करहूँ सुविगी दास में तोरा। करहूँ सुविगी दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सदशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज सभी देवताओं के साथ में लेके श्री रघुनाथ जी की इस चरित्र को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। हनुमान जी महाराज जिसे आपको कहूँ मैं, जैसे हम भगवानों की कथा चरित्र कथाएं गाना शुरू करते हैं अपने घर में, तो 30 कोटि देवताएं तो आती ही हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी का उस जगह से इतना लगाव हो जाते कोई जाते ही नहीं अगर नित्य वहाँ हो रहा है, क्योंकि राम कथा सुनने के लिए वो कहीं भी रहें उस जगह में उपस्थित होते हैं और वो श्रवण करते हैं। जय सीताराम। आज के प्रसंग भगवान के विवाह का है, तो विलंब ना करते हुए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। तो आइए आप सभी हम भाव के साथ, भक्ति के साथ, भाव के अंदर चित्त में बसा के भगवान को आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिली, यथा विधि सभई प्रभु परम कृपाल विनी। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोग, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति वखाने, दुख समीप सोहाई सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन वरसी सुरह नहीं निशाना, नाकटंकी नाचही करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदु सबंदी जन, सहित बरात राउ सनमाना, आयस माग फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूरा प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोक सब लहाई, बढ़हूँ दिवस निसी विधि सन कहाही। बढ़हूँ दिवस निसी विधि सन कहाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति की बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे और अप्सराएं गा गा कर नाच रहे। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने
बारात सही थी। राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले ही आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम सिंह सुबह अवधि सिकुति अवधि दो राज, जहां तहां पुर जन कहीं अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे, जनक सुकृत मुरति वे देहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। इन्न सम काहु न शिव अपराधे, अपराधि काहु न इन्न समान फल लाधे। इन सम को न भयहु जग माई, हे नहीं कतहु होने हु नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। जिन्न जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। उनि देखब रघुवीर ब्याहु, लेव भली विधि लोचन लाहु। कहाही परस पर कुकिल बयानी, यही बियाही बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन तिथि होई हहीं दो भाई। नयन तिथि होई हहीं दो भाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी के सुकृत मतलब पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शंकर जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में ना कोई हुआ ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्र का लाभ लें। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करें। दोहा, बार ही बार स्नेह बस जान, जनक बुलाओ वसीय। लेन आई है वधु दो कोटि काम कमल। जनक जी स्नेह बस बार बार मेरी माता जानकी जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई मेरी माता जानकी जी को लेने विदा करने आया करें। विविध भांति हो यही बहुनाही, प्रिय न काही अस सासुर। माई तब तब राम लखन ही न्यारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जी आए। कहा एक में आज निहारे, जनु विरंच निज हाथ सवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसल की न सकही नर नारी। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंगनुपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कुविद कहे। बल विनया विद्याशील स्वभाव, सिंधु न से यहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, पुर नारी सकल पसारी अंचल। विधि बचन सुनावई, ब्याहियहु चारिय भाई। पुर हम सुमंगल गावई,
ब्याहियहु चारियो भाई पुरहम सुमंगल गावही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब उनकी अनेक प्रकार से पूनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगरवासियां श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हों। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल मूर्त के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक्श शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़ा अच्छा लगता है पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। दास तुलसी जी कहते हैं, कवि और कुबीद मतलब विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता के यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाओ। कहीं परस्पर नारी पारी विलोचन पुलक तना, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूपतो। नेत्र में प्रेम आश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शंकर जी सब मनोरथ पुण्य करे। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगियु मगियु पूरा भरही। जे नृपसीय स्वयंवर आय देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जस विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए विति कछु दीन एहि भांति प्रबुदित पुरजन सकल वराती। मंगल मूल लगन दिन आवाही मरी तु अगहिन मासु सुहावा। ग्रहति नखत तु जोग बरवारु लगन सोधी विधि किन्न विचारु। पैठ पठे दीनी नारद सन सोई। गनी जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता। कहीं ज्योतिषिया आहि विधाता। कहीं ज्योतिषिया आहि विधाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हो और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। मेरी माता जानकी जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाए। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित थे। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र एवं और वर श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी की यहाँ भेज दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्र न कहेहु विदेह सन जानी सगुनानुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधुल के पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरहित ही कहेहु नर नाहा। अब विलंब कर कारण काहा। सदानंद सब सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब लाए। शंख निशान पनब बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्रपुनीता। ले न चले सादर ही भांति गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजु अति लघु लागति नहीं सिर राजू। भयहु समाऊ अवधरिय पाऊ
यह सुनि परानी सान ही घाऊ, गुरही पुछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा, चले संग मुनि साधु समाजा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्री को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं मतलब दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नाड़ पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर गए। दोहा भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निजवाद। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जान बरस ही सुमन बजहि निशान, सीप ब्रह्मादिक विबुध विभरुथा चढ़े विमान नान जूथा। प्रेम पुलकतन हृदय उछाऊं चले विलोकन राम बिहाऊं, देख जनकपुर सुरु अनुरागे निज निज लोक सब ही लघु लागे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधारम सुशील सुजाना। तिन्हि देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयहु आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कछु कतहि न देखी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शंकर जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टुलिया बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर है हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को भी चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवंगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखे ही नहीं। शिव समुजाए देव सब जानि अचरज बुलाऊ, हृदय विचारो धीर धरि सिय रघुबीर व्याऊ। तब शंकर जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति मेरी माता श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माहि, सकल अमंगल मूलन साहि। करतल होई पदारथ चारि तेई, सिय राम कहु कमारी। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बरबस बसह चलावा। देवन देख दशरथ जाना, महमोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुरत चारी, जनु अप बरग सकल अनुधारी। मुरकत मरकत काना कवरन वर जोरी, देखी सुरन वे प्रीति न थोरी। मुनि राम ही बिलोकी हरसे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह वरसे।
नृपहि सराहिषु मनति नवरसे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शंकर जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शंकर जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सलुक्य समीप्य सारूप्य सयुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देख कर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। दोहा। राम रूप नक सीक सुभग बारहि बार निहरि पुलक कात लोचन सजल उमा समेत पुरा। नक से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए मेरी माता पार्वती जी जय श्री शंकर जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर गए। की कंठ तुति श्यामल अंगा तड़ित विनींद कवसन तुरंगा व्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाए। शरद विमल विद्युत बदन सुहावन नयन नवल राजीवल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कही न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहई संगा जात मन चावत चपल तुरंगा रज कुमार बरवाजी दिखावही वंश प्रशंस कबीर सुनावही। जेहि तू रंग पर रामु बिराजे गति बिलोकी खगनायक लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा बाजिबे सुजनु काम बनावा। बाजिबे सुजनु काम बनावा। जनु बाजिबे सु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने वयवल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जग जगत जिनु सरावा जरावा ज्योतिष मोती मणि मानिक लगी। किंकिनी ललाम लगामू ललिता बिलकिशुर नरमुनि ठगे। बिलकिशुर नरमुनि ठगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निराधार करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीते रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा का निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल के ले जाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सचिदानंद मई है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़े को नचाते हुए चले जा रहे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़े को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी चला जाता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती माणी और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं।
प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाज छवि पाप भूषित उड़ागन तड़ित धनु जनु बर बार ही न जा। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहे, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे। जेहि बर बाजी राम असवारा तेहि सारद नवर ने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जानि पचिताने। सुरसने पौर बहुत उछाहु, विदिते देवड़ लोचन लाहो। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति ही सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवागन राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरसु विशेषी। नृप समाज हरसु विशेषी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अति हरसु राज समाज दुहु दीस्ती, दुंदु विबाज ही घनी। परस ही सुमन सुर हरसि कही, जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानी बरात, आवत बाजन बहु बाजही। रानी सुहासिनी बोली परिचनी, हेतु मंगल साज। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के प्रति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी को शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज को अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। दोहा सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। चली मुदीत परछनि करन गजगामिनी बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधुवदनी सब सब मृगलोचनि सब निज तन छवि रति मधुमोचनी पहिरे भरन भरन बरचीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठिल जाए। कंकन किंकन नुपुर बाजहि चली विलोकी काम गजलाजहि। बाजहि भजन विविध प्रकार नवरु नर नगर सुमंगल चारा। सचि शारदा उमा रमा भवानी जे सुरतीय सुचि सहज सहानी। कपट नारी वर वेश बनाई मिली सकल निवास ही जाई। करहि गान कल मंगलवानी हरस विभस सब काहु न जानी। पूजन के ही आनंद वस सब ब्रह्मबरा परिछन चली। कल गन मधुर निशान बरसहि सुमन सूर शोभा भली।
आनंद कंदुवीलो की दुलाहो सकल हिया रसिता भई अभोग अभोज अम्बकाम्बु मंगी सुअंग पुलकावली छई सुअंग पुलकावली छई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचनी हरिण किसी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति की गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वो कोयल को भी ले जाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथ भी लज्जा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और आकाश और नगर दोनों स्थान में सुंदर मंगलाचर हो रहे हैं। सची मतलब इंद्राणी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं थी वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। सबको हर्ष के विशेष बसते, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसी जाने पहचाने आनंद के वश हुई। सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परिचन करने चली। मनोहर गान हो रहे, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कोमल शरीर के नेत्र से प्रेम आंसू का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जय जय श्री सीताराम। जो सुख भासिय मात मन देख राम वरवेशु सो न सकई कही कल्प सत्य सहस सरल दसे। श्री रामचंद्र का वरवेश देखकर मेरी माता जानकी जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जीवी 100 कल्प में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम परछन तक का श्रवण किए। भगवान की परछन के बाद आगे का विवाह मंडप में जाएंगे और माता सुनैना जी ने भगवान का परछन किए हैं। उसके बाद भगवान को अंदर लेके विश्राम कराए हैं और आगे का में विवाह जाएंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। कल पुनः आप सभी हम भाव के साथ भगवान के विवाह को श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।